बोल विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहेब की जय। तो आओ यहाँ सदगुरु कबीर साहब और धनी धर्मदास इस दोनों के संबंध में वार्तालाप इसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ कहते हैं, कहे कबीर पूछ्यों भल आई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं धनी धर्मदास को कि धर्मदास जी, आपने ठीक पूछा, ठीक बोला। अगम पंथ गम कहाँ बुझाई। आपको मैं अगम पंथ, जो आगे का, जिसका पारावार नहीं है, उसको मैं आपको समझा रहा हूं। अगम पंथ है विकट विकारा, तासो कहूं न होए पारा। जो अगम पंथ है वो विकट, असंभव, जानना उसका मुश्किल है। तासो कबहू न होए पारा, उससे आप पार नहीं हो पाओगे। अगम पंथ बहुत विकराल है, इससे पार पाना असंभव। तो असंभव को संभव बनाना। शीतल शब्द ले ही सहिदानी, उतर जा ही कछु शक न नानी। तो शीतल शब्द प्रेम का, प्रेम से वाणी, इसी को पंडित लोग कहते हैं, है ना। पोथी पढ़ जगुआ पंडित भय न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम का शीतल शब्द ले ही शहीदानी, आप अपने अंदर शीतल शब्द लो, वाणी को शीतल बोलो, क्रोध मत लो अपने अंदर, उतर जाहि कछु सपना नाही। इस अगम से पार उतर जाओगे, इसमें किसी प्रकार का शक करने की जरूरत नहीं है। जाए मिले पुरुष ही के पाही, अजेति की जीव तुम्हारे बाही। जितने जीव आपके पास जो आएगा, जिसने आपका बाह को पकड़ लेगा, उसने पार उतर जाएगा। वो सब सत्पुरुष के द्वार में चला जाएगा, सब सत्पुरुष के पास ही जाएगा। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी को बता रहे हैं। अनहद शब्द बहुत विस्तारा, कैसे पहे भेद तुम्हारा। और अनहद जो शब्द है, इस शरीर के अनहद में अनहद जो बसता है ना, उसका विस्तार बहुत विस्तारा, उसका विस्तार बहुत सारा है। कैसे जाने, सिस्टम बहुत है जे, है ना। कैसे पाए हैं भेद तुम्हारा, तुम्हारा भेद को कैसे पाएगा, किस विधि से पाएगा, कैसे पाएगा। आदि नाम पुन तहवा होई, और तो घट बूझे बिरला कोई। जिस घट में आदि नाम होगा, जिसने आदि नाम को जाप करता होगा, जिसने आदि नाम को पहचाना होगा, नो घट बूझे बिरला कोई। जिस किसी ने उस घट को बूझा होगा, है ना भाई, किसी ने। असूरत परम होए गलताना, और जिसने अपने सूरत को देखता होगा, अपने सूरत को देखकर खुशी होता होगा। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि बिन दर्पण दीदार दिखाओ। धर्मदास जी ने बोले कि बिन दर्पण दीदार दिखाओ। तो अपने चेहरा को भक्ति के माध्यम से सुरती से जो देख रहा होगा, ताको मिले निज पद निर्वाणा। उसी को इस शरीर में जो बसा है, निज पद निर्वाणा, निज पद, स्वयं के पद, अपने ही पद से, अपने ही अंदर जो बसा है, अपनी भक्ति से, अपने हिम्मत से, अपने सुरती से वो प्राप्त करेगा। असुरत बांध जब गुरु ही समावे, वस्तु अगोचर तब ही पावे। और सुरती को बांध कर, सूरत बांध जब गुरु ही समावे, सुरती को बांध कर उसने गुरु में समाएगा, और गुरु में शिष्य समाएगा, और शिष्य में गुरु समाएगा, है ना। तब ही वस्तु अगोचर तब ही पावे। जब गुरु के मार्ग में वह समाया रहेगा, गुरु के मार्ग को पकड़ा रहेगा, गुरु के रास्ते को पकड़ा रहेगा, गुरु के सिस्टम को पकड़ा रहेगा, तभी उस आदमी ने इस शरीर के अंदर जो फंसा है परमात्मा, तभी उसको प्राप्त कर सकता है। तज अभिमान मिले जब आई, ताको दीजे ये न ढिराई। जिसने इस शरीर के अभिमान को तज कर, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार अभिमान को तज कर, जिसने आपके पास आएगा,
उसी को देना। जिसने अभिमान को तज कर आएगा, जिस प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर ने शुभ सुदर्शन के पास गया, वैसे ही आपके पास आएगा, उसी को इस नाम को देना। सब तज रहे रहन ठहराई, और छाणी सब लोक बड़ाई। और सब को तज कर, इस संसार में जितने सुख है, इस सब को तज कर रहे रहन ठहराई। अपने हिसाब से वह जैसे रहना है संतों के वेश में, उसी प्रकार उसको रहना है ना भाई। और छाड़ी सब लोक बड़ाई, और इस संसार में जितने लोक बड़ाई है, इसको छोड़ दें। लोक बड़ाई से कोई मतलब नहीं है, धन दौलत से कोई मतलब, इसको छोड़ दें। ताको दीजिए वस्तु अपारा, कहे कबीर सुन शब्द हमारा। जिसने रहनी में रहेगा, जिसने आपके मार्ग पर चलेगा, उसी को उस नाम को देना, उस अपार वस्तु को उसी को बताना। कहे कबीर सुन शब्द हमारा। हे धर्मदास, आप हमारे शब्द को सुन लो। जिसने आपके पास प्रेम भक्ति से आएगा, उसी को देना। और गलत गरीब रहन से भारे, तन मन धन संतन परवारे। और जिसने अपने प्रेम को गलत गरीब रहन से भारे, अपने प्रेम से लिपटा रहे, दुख भूखा को भोजन, नंगे को कपड़ा, प्यासा को पानी, मरीज को इलाज, जिसने गरीबों पर दया करे, जिसने संतों पर दया करे, जिसने प्यासा को पानी दे, है ना, तन मन धन संतन परवारे। संतों में अपना तन और मन धन को अर्पण करके संतों का सेवा करे। लोक लाज कुल तजे बड़ाई, और इस संसार में किसी से न लजाएं, हैं। लोक लाज कुल तजे बड़ाई, लाज मरने की जरूरत नहीं है। यदि भक्ति मार्ग में चलते हो तो अपने हिसाब से चलते रहो। जो हंसता है उसको हंसने दो, जो बोल रहा है उसको बोलने दो। लाज मरने की जरूरत नहीं है। और तब पग परस भर्म मिट जाई, तब उसी में आपका भर्म मिट जाएगा। आपको पारस होगा, आपको दर्शन होगा, आपको परख होगा। जिस प्रकार से यदि लोहा है और चुंबक नहीं है, तो किस में चिपकेगा वो? लोहा है, चुंबक नहीं है। चुंबक है तो लोहा नहीं है, तो कैसे चिपकेगा दोनों? लोहा को चुंबक की जरूरत है, और चुंबक को लोहे की जरूरत है। गुरु को शिष्य की जरूरत है, और शिष्य को गुरु की जरूरत है, तभी पारस होगा। अब बिन विश्वास भक्ति प्रकाशा, अप्रीति बिना नहीं द्विधा नाशा। बिन विश्वास, यदि जब तक विश्वास नहीं रहेगा, तब तक भक्ति का प्रकाश उदय नहीं होगा। विश्वास करना जरूरी है। विश्वास से आप नाम जाप करिए, आपके अंदर में भक्ति का प्रकाश उदय होगा। अप्रीति बिना नहीं द्विधा नाशा। जब तक आपका प्रेम नहीं रहेगा, जब तक गुरु के चरण में प्रेम नहीं लगाओगे, तब तक आपका जो अंदर का दुविधा है वो नाश नहीं होगा। और गुरु से शिष्य करे चतुराई, और सेवाहीन नरक में जाई। जब तक यदि गुरु से कोई चतुराई करता है ना, गुरु से छल कपट कर रहा है, गुरु से मिथ्या बोल रहा है, सेवाहीन नरक में जाए। जब तक गुरु की सेवा नहीं है, तब तक उस मानव नरक जा सकता है। नरक में जाएगा, वह मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा। और संत नवारे तन मन धामा, सोई संत मरे मम नामा। और संत नवारे तन मन धामा, जिस संत ने अपने तन और मन, है ना, संतन वारे तन मन धामा, तन मन और धन कहते हैं, लेकिन यहां धामा कहा, तो तन मन और अपने इस शरीर रूपी धाम को अर्पण कर दिया साहिब ने। जिसने इस तन मन धामा, अपने शरीर को साहिब के चरण कमल में अर्पण कर दें, अपने इस शरीर को गुरु के चरण कमल में अर्पण कर दे, सोई संत मरे मम नामा। जिसने मेरे नाम के पीछे मर रहा है, जिसने मेरे नाम के पीछे भाग रहा है, जिसने मेरे नाम के पीछे जाप कर रहा है और होए विवेक शब्द के जाल मिले परवार। जब तक उस शब्द को, उसको होए विवेक शब्द, जब शब्द का विवेक होगा,
जिस आदमी को शब्द का विवेक होने पर और जाल मिले परिवार, वह अपने परिवार में जाकर मिल जाएगा। तो कौन सा परिवार? एक परिवार तो यह भौतिक का है और एक परिवार हमारे शरीर के अंदर में बसा है। तो हमारे शरीर के अंदर में जो सत्य बसा है वही हमारा असली परिवार है। उसी के पास ये जीव जाकर मिल जाएगा, उसी में जाकर लीन हो जाएगा। ये भौतिक के परिवार अलग है, लेकिन इससे हमारे शरीर के अंदर जो सत्य बसा है वही हमारा असली परिवार है। और नाम गहे सो पहुँचे हैं, अब मानव कहा हमार। यहाँ सतगुरु कबीर साहब कहते हैं धर्मदास जी को कि धर्मदास, जिसने राम के रस्सी को पकड़ कर रखा रहेगा, जिसने नाम की रस्सी को कस के खींचा रहेगा, उसी ने हमारे लोक में पहुँचेगा। जिसने नाम से बंधा रहेगा, जिसने नाम के रस्सी से बंधा रहेगा, वही हमारे लोक में पहुँचेगा। ये सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास को समझाए हैं। बोल सतगुरुदेव की जय।